आम चुनाव आने से पहले पूरे देश में एक चर्चा बड़े जोरों पर रहती है। एक ऐसा मुद्दा जो कई बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। एक ऐसे अखंड भारत की कल्पना जो आज से ज्यादा विस्तृत है। वैसे तो अखंड भारत की कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत के मायने अलग अलग है। जैसे कि आज के भारत में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जोड़ लिया जाए तो अखंड भारत बन जाएगा। और कुछ लोग 1947 से पहले के भारत को, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल था, उसको अखंड भारत मानते हैं। और कुछ लोग पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक को अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे एशियाई देश भी शामिल है। यहाँ तक कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर ओमकार वाट भी आपको कंबोडिया में देखने को मिलता है। कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर चोल शासकों का राज रहा है। वहीं पूरी दुनिया का सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय को भारतीय शासकों ने ही बनवाया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को अखंड भारत बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे? दोस्तों, आज के समय और पहले के समय में बहुत फर्क है। पहले के युद्ध पारंपरिक हथियारों से लड़े जाते थे, लेकिन आज के युद्ध आधुनिक हथियारों से लड़े जाते हैं, जो पहले के हथियारों की तुलना में ज्यादा जान माल का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए युद्ध से आप अखंड भारत की नींव रखना चाहते हो तो सही मायने में भारत को अखंड भारत बनाने का ये सबसे गलत तरीका होगा, जिसमें बाद में नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। आज छोटे बड़े सभी देश अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, लेकिन अखंड भारत बनाने का इससे भी एक अच्छा तरीका है, जिसको आज कई देश अपना भी रहे हैं और यकीन मानिए जो संभव भी है। जैसे कि दोस्तों, आपने यूरोपीय यूनियन का नाम सुना ही होगा, जिसके अंदर कई छोटे बड़े देश शामिल है। ये संगठन पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। इस यूनियन में जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देश शामिल है। इस संगठन के अंडर ही सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब बिना किसी वीजा के यूरोपीय संगठन के किसी भी देश में आ जा सकते हो। ये देश न केवल इकोनॉमिकली ही डेवलप हो रहा है, बल्कि कल्चरली भी ये देश डेवलप होता जा रहा है। इन देशों के बीच में किसी भी तरह का कोई सीमा विवाद नहीं है और साथ साथ मिलिट्री रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह कई देशों का एक ग्रुप और भी है, जो कि एक अफ्रीकन यूनियन है, लेकिन ये ग्रुप यूरोपियन यूनियन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ कई देशों को एक दूसरे के साथ सीमा विवाद तो जुड़ा ही है। वहीं आप एक देश से दूसरे देश आप आसानी से ट्रेवल भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह भारत और भारत के पड़ोसी देशों का एक संगठन और मौजूद है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे सार्क कहा जाता है। इस संगठन में टोटल 8 देश शामिल है। ये 8 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इस संगठन के सदस्य देशों की कुल आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 21% है, लेकिन धीरे धीरे ये संगठन अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। इस संगठन की हर साल किसी न किसी देश में मीटिंग तो होती है, लेकिन इस देश को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आता है और न ही संगठन का दायरा बड़ा है, जिसमें सीमित फैसले ही लिए जा सकते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि भारत को अखंड भारत कैसे बनाया जा सकता है? भारत को अखंड भारत बनाने के लिए जरूरी है पहले इन सभी देशों को साथ में लेकर आए, जिसमें हर देश दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करे और साथ साथ एक देश दूसरे देश के धर्म का सम्मान करे। तब जाके अखंड भारत की कल्पना को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन भारत में मौजूद कुछ लोग भारत को अखंड भारत नहीं बनने देना चाहते, जो एक दूसरे देशों के धर्मों के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसलिए भारत को अखंड भारत बनाना मुमकिन तो है, लेकिन आसान नहीं है। अगर सभी देश बढ़ चढ़कर आके आए तब अखंड भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। इस संगठन में अपने देश की सरकार तो होगी ही, लेकिन इन देशों के ऊपर एक ज्वाइंट कमेटी और बैठी होगी, जो कि इन सभी सरकारों को कंट्रोल करेगी। लेकिन एक बार ये कंसेप्ट सक्सेस हो गया तो फिर इससे आपको न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बल्कि ये संगठन पूरी दुनिया में पावरफुल संगठनों में से एक होगा, साथ साथ मिलिट्री रूप से स्ट्रॉन्ग होगा। इस संगठन का सबसे ज्यादा फायदा एशियान देशों को मिलने वाला है, जो कि चीन की धमकियों से हमेशा परेशान रहते हैं। चीन भी इन देशों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।